बिग बॉस इंडिया का सबसे ज्यादा देखने वाला टीवी शो है, रियलिटी शो है। मत बैठो मेरे साथ, डॉक्टर चाहिए। मेरी बात मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। एक्टिंग है। दो ही चीजों के लिए जाना जाता है, लड़ाई झगड़ा या फिर सलमान खान, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, जिसकी मूवी कभी भी 100 करोड़ से नीचे का बिजनेस नहीं करती। पर एक बात सोची ना कि ऐसा सुपरस्टार बिग बॉस जैसा शो हर साल होस्ट क्यों करता है? कभी सोचा है पैसों के लिए? नहीं। क्या सलमान खान को ये शो बेहद पसंद है? मुझे नहीं लगता, या कुछ और। क्या बिग बॉस मेकर्स जैसे कंटेस्टेंट्स को पॉपेट की तरह यूज करते हैं, उनको अलग अलग सिचुएशंस देते हैं, उनसे वो करवाते हैं जो वो कैमरे के सामने तो छोड़ो, कैमरे के बिना भी ना करें? क्या वैसे ही मेकर्स सलमान को भी करोड़ों रुपए देकर ये सब करवाते हैं जो सलमान को शायद पसंद भी नहीं? चलिए बात करते हैं कि इस सब के पीछे एक्चुअल कारण है क्या। Do you know there is a penalty clause on the contract? ऑब्वियसली पैसा तो बहुत मिलता है सलमान को, एक ही एपिसोड में मुझे तो लगता है 20-25 करोड़ ले जाते होंगे। आम बात है यार, इस शो को इतने लोग देखते हैं, स्पॉन्सर्स से इतनी ज्यादा कमाई होती है, इतनी सारी फिल्मों की प्रमोशन होती है, बड़ा पैसा, बहुत पैसा है। पर क्या सलमान पैसों के लिए बिग बॉस की कठपुतली बनने को तैयार हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। आई मीन आप ये सोच सकते हैं, नहीं तो ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स ये पान मसाला, एयरेड रेटिंग्स ये सब क्यों बेचेंगे? वेल, पैसा एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, पर शायद वो सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं होगा सलमान के लिए। तो मैं बताता हूँ रियल मोटिवेशन है क्या। द रियल मोटिवेशन वो है, वो मतलब आप मतलब द ऑडियंस यार। What? जो ऑडियंस देखती है शो को, बिग बॉस को। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे यार? कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सिंपल है, फिल्में बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रमोट करना और आजकल के डिजिटल दुनिया में लोगों को सिनेमाघरों तक लेकर आना, बस स्टार पावर से नहीं, एक मार्केटिंग स्टाइल, वो भी लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्टाइल से होता है। शायद आपको पता नहीं होगा, पर इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, फिल्में स्टोरी से नहीं, कहानी से नहीं और किसी चीज से नहीं, स्टार पावर से चलती हैं। इसके लिए आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, और ये गलती कई लोग करते हैं, कई स्टार्स करते हैं। वो इतने परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं कि 2-2 साल में एक मूवी आती है, और कनेक्टेड रहना तो छोड़िए, सोशल मीडिया पे अपना हैंडल भी नहीं रखते हैं। वो तो और बात है कि भाई आपकी लेगेसी हो तो ठीक है, आपका सिक्का तभी चल रहा है, पर अगर कोई ऐसा एक्टर है जिसका कोई माँ बाप ना हो इंडस्ट्री में, तो उसको सोशल मीडिया पे बने रहने की बहुत जरूरत है। नहीं तो इस OTT के जमाने में, इस डिजिटल जमाने में हर दिन एक नया चेहरा, एक नया स्टार, एक नया इन्फ्लुएंसर अपनी जगह आराम से बना रहा है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कब ओझल हो जाओगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड यू नो व्हाट, व्हेन दैट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम इररिलेवेंट। ध्यान देना इस वर्ड पे, इररिलेवेंट। यही वर्ड है जो एक सीक्रेट बताता है, वो सीक्रेट जिसकी वजह से सलमान ये शो बिग बॉस को छोड़ नहीं पाते। साल हर बार ये शो होस्ट करने आ जाते हैं, और अब तो OTT भी होस्ट कर रहे हैं। अब गौर फरमाने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं सलमान के पुराने सीजन में आप देखेंगे कि जब सलमान का सिक्का चल रहा था, फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट जा रही थी। हर बार यही कहते थे कि शायद मैं ना अगला शो नहीं करूंगा, अगले साल मैं नहीं करूंगा। मेरे को ये लोग बहुत ज्यादा कन्विंस करते हैं तो मुझे करना पड़ता है, पर मैं शायद अगले सीजन में नहीं करूंगा, पर मैं कर लेता हूँ यार। मतलब हर बार अपनी डिस्गस्ट दिखाते थे, ये बताते थे कि उनके लिए शो शायद उतनी महत्वता नहीं रखता, पर उनको पैसे इतने मिलते हैं कि उनको आना ही पड़ता है। पर एक बात बताऊं, पैसा रीजन नहीं है जो सलमान बताते हैं। आगे ये वीडियो देखते रहिए, सब पता चल जाएगा। Do you know there is a penalty clause on the contract? तो सलमान हमेशा ये कहते रहे कि उनके पीछे बिग बॉस के मेकर्स लगे रहते हैं, उनको इतना पैसा देते हैं, और वो हर बार अपनी डिमांड बढ़ाते हैं, तब भी उनको पैसा देते हैं, उनको कहीं ना कहीं कन्विंस कर लेते हैं ये शोज करने के लिए। और उसी वक्त आप देखेंगे हमेशा जनता का एक ट्रेंड चलता है, जो कि असलियत में एक PR स्टंट होता है। जनता को धेले भर फर्क नहीं पड़ता कि सलमान होस्ट कर रहा है कोई और, फर्क बस बिग बॉस के मेकर्स को पड़ता है। बिकॉज ये बात तो सही है कि सलमान एक ऐसा सुपरस्टार है जिससे शो में वैल्यू बहुत आती है। सलमान की पर्सनालिटी ऐसी है, सब लोग डरते हैं, हर कोई कंटेस्टेंट, चाहे बड़ा या छोटा, नया या पुराना, मेल या फीमेल या कोई और भी, सब लोग सलमान की इज्जत करते हैं। सलमान का एक रूप है, ऑफ द लाइन ऑल्सो इन द इंडस्ट्री एंड ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल। सलमान का ऐसा इंप्रेशन है कि कोई भी कैसा भी कंटेस्टेंट हो, कितना भी एग्रेसिव कंटेस्टेंट हो, सलमान के सामने कहीं ना कहीं टाएं हो जाती है। और जब सलमान अपना रूप दिखाते हैं ना, तो उससे TRPs भी आती हैं, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और ड्रामा भी बहुत क्रिएट होता है।
कई बार तो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं शो में जिनको बकायदा उकसाया जाता है। कैसे कंधे तुम्हारे शुरू में इज्जत दी जाती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही बकरे को जिसको बाद में हलाल करना होता है, जिसके बाद सलमान उस पे करते हैं वार और हो जाता है उसका इमोशनल अत्याचार और मिल जाता है बिग बॉस को बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी टीआरपीस और ऐसे ही चलता है बिग बॉस का कारोबार। तो ऑब्वियसली सलमान अपने आप को कैरी इस तरह करते हैं कि उनके अलावा कोई और होस्ट दिमाग में आता भी नहीं है। तो सलमान पसंद नहीं करते शो, है ना, पर तब भी 13 साल से कर रहे हैं, कुछ अटपटा है ना। तो अब आते हैं वापस उस वर्ड पे जो है इररिलेवेंट। Do you know there is a penalty clause on the contract? तो सलमान इस शो से रेलेवेंट कैसे रहते हैं? उसका मेजर कारण है सलमान की फिल्मों की मेजॉरिटी स्टोरीज, जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करें तो उनकी जो ऑडियंस बनी है तो डिट्टो वो बिग बॉस की ऑडियंस जैसी है। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो सलमान खान की जो कुछ सुपर हिट मूवीज में सिनेमा घरों में जो सीटियां बजती है ना, वो लोग बिग बॉस जरूर देखते होंगे। और देखिए, एक सुपरस्टार के लिए बहुत जरूरी है कि उस ऑडियंस के साथ पूरे साल कनेक्टेड रहना, सोशल मीडिया पे उनकी ही डिस्कशन होना जो कि इस शो से भरपूर होती है। सलमान खान का हैशटैग जब तक बिग बॉस चलता है सोशल मीडिया पे रहता है, इससे बढ़ती है उनकी इन्फ्लुएंस पावर। करंट जनरेशन उनके साथ कनेक्ट करती है जिन्होंने शायद उनकी पुरानी मूवीज देखी भी ना हो, और उनका ऑडियंस बेस जो ये फिल्में देखता है वो ऑडियंस बेस हमेशा एक्टिव रहता है। और ऐसे ही रहते हैं सलमान रेलेवेंट, और इतने रेलेवेंट कि जो नए चेहरे भी हैं वो कहीं ना कहीं सलमान के कद के आगे दबे से रहते हैं। Do you know there is a penalty clause on the contract? तो ये है असली रीजन गाइस सलमान का ये शो करने का। बहुत पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी डाली थी अपने दूसरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। क्या आपको पता है सलमान खान हर चीज पढ़ते हैं? ऐसे नहीं है सलमान खान ये शो देखते हैं जैसा दिखाया जाता है, हर चीज उनको टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू बताई जाती है। सलमान खान बकायदा उसको पढ़ते हैं और बोलते हैं। बहुत सारे कट्स होते हैं शो में, जो शूट आप देखते हैं 1.5 घंटे का, वो करीबन 4-5 घंटे लगते हैं उसको करने में। पूरे 2 एपिसोड्स वीकेंड का बार शूट करने के लिए सलमान को पूरा दिन लग जाता है। नहीं तो आप सोचिए ना, सलमान खान कभी ऐसे इंसिडेंट को मिस करते जैसे कि बेबिका ने जब आकांक्षा को गोल्ड डिगर बोला, वो सलमान बिल्कुल मिस कर गया। बिकॉज मेकर्स को उस बारे में बात नहीं करनी। मेकर्स को क्या बात करनी? मेकर्स को तो ये चाहिए कि बेबिका को उकसाया जाए, ऐसी हरकतों करने के लिए और उकसाया जाए जिससे उनको और टीआरपी मिले और ड्रामा मिले। चाहे वो कैरेक्टर असैसिनेट करे किसी भी लड़की का, किसी भी कंटेस्टेंट का अंदर, पर उनको ड्रामा मिले। सलमान खान अगर ये शो देखते होते ना, या उनके पास वो अथॉरिटी होती कि वो अपने हिसाब से बातें करते, तो इस तरह के मुद्दे तो जरूर सामने आते। तो इसको ऐसे समझिए कि कोई मूवी में जो एक्टर होता है, क्या वो खुद डायलॉग लिखता है? क्या वो खुद स्टोरी लिखता है? वो बस एक्टिंग करता है? वो डायरेक्शन नहीं करता। वो फिल्म में वैसा करता है जैसा डायरेक्टर उसको करने को बोलता है। स्टोरी राइटर के हिसाब से वो स्टोरी चलती है, डायलॉग राइटर के हिसाब से सलमान बोलते हैं। सलमान ऐसे ही बिग बॉस में भी, चाहे वो रियलिटी शो हो, पर टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू सब कुछ पढ़ते हैं। उनको सारे नोट्स दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है किस सेगमेंट पे बात करनी, किस मुद्दे को उठाना है। सलमान का मुद्दा नहीं, ये मेकर्स का मुद्दा होता है। Do you know there is a penalty clause on the contract? आपको शायद याद होगा जब जान कुमार सानू आए बिग बॉस में, तो राहुल वैद्य ने उनकी इस नेपोटिज्म वाली बात को उठाया और सलमान ने बड़ी वेग एक्सप्लेनेशन देकर ऐसे दिखाया कि जैसे नेपोटिज्म तो इसमें कुछ है ही नहीं और नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, ऐसा सब कुछ बोल के उन्होंने राहुल वैद्य को चुप करवा दिया। और राहुल वैद्य क्या थे? राहुल वैद्य के थ्रू उस ऑडियंस का मुंह बंद करवाया जो बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहा था, जो नेपोटिज्म की बात कर रहा था। एक गलत उदाहरण देके, एक गलत इरैशनल एक्सप्लेनेशन देकर सलमान वहां से पतली गली से निकल लिए। मेरा ही जलवा है ना ये शो कितना पावरफुल सलमान के लिए। नेपोटिज्म को सपोर्ट जो और लोग अलग अलग ढंग से इंटरव्यूज देके मूवीज बना के करते हैं, वही सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग सलमान इस शो से आराम से कर लेते हैं। और सलमान खान अपनी आदत से भी मजबूर है। ये शो को परफेक्ट लगता है बॉलीवुड की भाईगिरी करने के लिए, या आई वुड से बीइंग नेपो ह्यूमन। वहीं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स आए जो बहुत रेलेवेंट है और सलमान को पसंद नहीं, तो उनको कोई टेंशन नहीं मिलती है और कभी कभी तो हैंडशेक भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। और अब आप देखेंगे सलमान जो पहले एक्सक्यूजेस देते थे या बोलते थे कि मुझे ये शो नहीं होस्ट करना, क्योंकि सलमान के लिए बिग बॉस होस्ट करना अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं, अब जरूरत बन पड़ी है। क्योंकि सलमान का
OTT के आने के बाद, डिजिटल युग के बाद, बहुत सारी वेब सीरीज आने के बाद, बहुत सारे एक्टर्स सामने आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स सामने आ रहे हैं, और सलमान को भी अब डर है कि उनकी रेलेवेंसी अगर ये शो नहीं होगा तो कैसे बनेगी। सोशल मीडिया पे वो लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, बिकॉज अगर एक भी फिल्म फ्लॉप होती है तो सलमान खान पूरे साल के लिए आंखों से ओझल हो जाएंगे, और सलमान को ये पता है, इसलिए बिग बॉस की सलमान को अब बहुत जरूरत है। सिर्फ पैसा ही नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। बिग बॉस को टीआरपी मिल जाती है, ड्रामा मिल जाता है, सलमान को फैंस के साथ कनेक्शन मिल जाता है। तो गाइस, ये था सीक्रेट सलमान खान इस शो से जुड़े रहने का। तो अगर आप इस शो से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि ये वाला वीडियो थोड़ा अलग था, पर मैं जानना चाहूंगा कमेंट्स में कि ये वीडियो, ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे हम ऐसे ही वीडियोस बनाएं। आगे एक स्टोरी टाइम वीडियो भी आने वाला है, उसकी वेट करना। कमेंट्स में बताना कि क्या आपको मेरी कुछ लाइफ की स्टोरीज इसी फॉर्मेट में सुननी है, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ आपको जो भी मिलता है वो बेखौफ मिलता है। क्योंकि मैं हूँ आकाश, आप देख रहे हैं पीपो, और अब कुछ नहीं छुपेगा।